नमस्कार भक्तों, एस कथा भजन चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करती। बोलिए भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। भक्तों, आज मैं आपको भक्त श्री शिवाजी महाराज का कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्त श्री शिवाजी महाराज जो थे भगवत भक्त सदग्रस्त थे, ग्रस्त संत थे। उनकी संत सेवा में बड़ा निष्ठा था। उनके दरवाजे पे हमेशा संत की टोलियां आया करती थी और वो बड़ी प्रेम से सेवा करते रहते थे। उनकी यह प्रतिष्ठा के कारण अनेक लोगों को ईर्ष्या का कारण बना हुआ था। उन लोगों ने जाके राजा से शिकायत कर दी कि इनके पास बहुत सारा धन है, ये कर नहीं देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। राजा भी बड़ा विवेकी था, बिना कुछ पता किए ही उसको जो है पकड़वा लिया। वो तो संत प्रकृति के थे, अतः इनके लिए सुख दुख सब एक समान था। एक दिन एक संत मंडली इनके घर पर आ गई। जब इनको इस बात का पता चला, यह तो कारागार में बंद थे, तो ये भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़ कर चला जाता, संतों के पास चला जाता, उनकी सेवा करता, उनसे उनकी प्रार्थना करता। यहाँ तो मैं प्रभु लाचार हूँ, मैं क्या करूँ। सर्वसमर्थ प्रभु से उनकी यह करुणापूर्वक विनती सुनी नहीं गई। अपने आप हथकड़ी उनकी टूट गई। उसके बाद जो है पूरा दरवाज़ा का ताला अपने आप खुल गया, सब जगह का दरवाज़ा खुल गया। वो जो है चले गए संत सेवा के लिए घर में। सब कुछ खुल ही गया था, तो उनको वती करके वो चल गए अपने घर। वहाँ जाके संतों का सेवा करने लगे। जब राज कर्मचारी पहुँचा तो देखता है कि सब कुछ का गेट का फाटक, जेल का फाटक खुला हुआ है, ताला टूटा हुआ है, बेरी टूटा हुआ है। तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस बात की खबर राजा को दी। अविवेकी राजा ने यह भी नहीं सोचा कि कौन आके इसको छोड़ाएगा, कौन इतना कारागार में बती करेगा। वो बिना जांच पड़ताल किए ही पुनः उसको जो है न लाने के लिए भेज दिए। तो वहाँ जाके वो देखते हैं तो वह संत सेवा कर रहे थे। राजा सिपाही उनको फिर से हथकड़ी जकड़ने लगे, परंतु प्रभु के कृपा से उनका स्पर्श होते ही हथकड़ियाँ फिर से टूट गई। जब राजा की बात सूचना दी गई तो राजा ने सिपाही को वहां पहुंचकर कहा, यह कोई जादूगर है या तो इंद्रजाल कर रहा है, अतः इसे पकड़कर प्राण दंड दे दो। और जिसे भगवान बचाना चाहे उसे मार कौन सकता है, जिसे वो मारना चाहे उसे बचा कौन सकता है। बस जैसे ही राजा ने प्राण दंड देने के लिए उसे अवधि किया, जो प्राण दंड देने वाला, फांसी देने वाला व्यक्ति था, उसका हाथ खड़े का खड़ा रह गया, मानो वह आदमी नहीं एक मूर्ति हो। राजा को जब वृत्तांत सुनाया गया तो राजा का जो है ज्ञान का चक्षु खुल गया। वह बड़ी दुखी हुए। अतः उन्होंने जाकर संत से माफ़ी मांग लिया और जिसने उसके खिलाफ भड़काया था उस सबको प्राण दंड देने का निश्चय कर लिया, आदेश दे दिया। उनकी यह आदेश सुनकर संत बड़ी दुखी हुए। उन्होंने बोला कि आप इसे माफ़ कर दीजिए। उनकी बात सुनकर वो उन्हें माफ़ करके एक सच्चा भगवत भक्त बन गए। बोलिए भक्त श्री शिवाजी महाराज की जय। भक्तों, यदि यह कथा आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।